बाल्टी में पानी भरता कौन नहीं है, पर जहाँ छिद्र है वहाँ पर मैं तिनके नहीं लगाया। ठीक ऐसे मानव जीवन में पुण्य तो जीव करता है, पर द्वार दरवाजे जो खुले हैं, छालने का पानी ऊपर नहीं आता है। जब तक खींचो खींचो तब तक सारा बह जाता है। ऐसे चरित्र में जहाँ जहाँ पंक्चर है, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, उसको चेपी लगा के जब पानी निकाले तो निकलता है। हम लोग कई बार सीखा, इतने दिन से करते धर्म कर्म, कुछ होता नहीं, होगा कैसे? सारे छिद्र खुले हैं, इसको बंद करके जब पानी निकाले तो निश्चित बाहर आएगा। तो विकार वासनाओं को छोड़ करके जब आराधना होती है तो कल्याण होता ही है। भगवान के प्यारे भक्तों ने, जो यहाँ जदुवंशी गण है, उन्होंने निश्चित ही धर्म किया, पर रात्रि में बारनी मदिरा भी पी लिया। अब धर्म के नाम पर में बारनी मदिरा पिए तो कल्याण कैसे संभव है? निश्चित बात है कि ब्राह्मण साहब प्रधान था, पर कारण मूलतः ये भी हुआ कि अपनत्व का भान ही न रहा। मद वाले व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं, छोटी सी गलती पचाने की योग्यता नहीं, और उन्मादी होने कारण एक दूसरे पर लड़े और वह बढ़ते बढ़ते संपूर्ण जदवंश को नष्ट कर डाला। पश्चात भगवान गोविंद परिजनों का चिंतन कर ही रहे थे, जरा ने भगवान को बाण से विद्ध किया। आया अपना शिकार लेने, पाया सरकार को, चरणों में गिरा, क्षमा मांगी। भगवान गोविंद ने कहा, नहीं नहीं, यह तो वंश को साप लगा ही था और तुमने उपकार ही किया है, तो तुम ग्लानि ना करो। भगवान विमान बुलाया और विमान में आरूढ़ होकर के जरा व्याध गोलोक को चला गया। कहीं कहीं संत सुना देते हैं प्रकरण वर्ष की बाली को भगवान ने छुपकर मारा, तो यहाँ पर में भगवान को जरा ने मारा, वही बाली ही जरा बना है। कह सकते हैं भगवान को कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। ऐसे जो भगवान है उनमें ये लीला घटित नहीं होगी, पर भगवान मानो स्वीकार कर लिए, देखो हम तो भगवान ठहरे, हमने छुपकर मारा, हमको भी छुपकर मारा, तुम तो संसारी हो, जब हमको खतरा है तो तुम तो फिर बचोगे कैसे? इसलिए किसी को कभी बुरा करना नहीं, क्योंकि बुरे का परिणाम ऐसे ही बनकर आते हैं। या मानो एक चिंतन मात्र है, भगवान में यह सब संभव नहीं है। गोविंद भगवान परिजनों का स्मरण कर ही रहे थे, जरा को भगवान ने मुक्त कर दिया, सदेह विमान से उसको भेज दिया। दारुक सारथी आया है, व्याकुल हो रहा है, जाओ जाओ, कहना आज के 7वें दिन द्वारकापुरी नष्ट होने वाली है, तो बच्चे बूढ़े स्त्रियां अर्जुन का संग ले और चले जाए। बलराम जी जल में प्रवेश किया और अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया। इधर भगवान गोविंद देखते ही देखते आपके लिए विमान नहीं बुलाए, विमान जरा को दे दिए, आप तो आप ही आप उड़े। और भगवान अपने एक एक आयुध को, शंख चक्र गदा पद्म सारंग आदि धनुष सबको छोड़ते गए। और भगवान जब चले, सभी देवता आकाश मंडल में दर्शन करना चाहते हैं, पर इतने तेज भगवान के नेत्रों में, उनके स्वरूप में अनंत सूर्य का प्रकाश छाया, सभी देवताओं की आंखें बंद हो गई। गोविंद हमारे गोलोक की यात्रा करते हैं। गोलोक बिहारी भगवान की जय।